हम हिंदी साहित्य में एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है पूरे 125 प्रश्नों का। ये 125 प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलटी ग्रेड में 120 प्रश्न आते हैं मुख्य विषय से संबंधित, 30 प्रश्न जनरल नॉलेज से संबंधित आते हैं। इसमें प्रश्न 1, गांव के दोनों रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद है। ग्राम्यवृत्ते मार्गे सन्ति, तो यह इसका सही उत्तर होगा। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्था कस्मिन् पदे विद्यते, तो इसमें बाणेन है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बी। प्रश्न संख्या 3, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, क्या है? तो पटसी होगा इसमें। ये बड़ा ही आसान सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, हरित रातः समास पद का विग्रह होगा, तो क्या होगा? हृणत रातः, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, गोधूम चणकम में समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, तो इसका उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 6, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा मन है प्लस योग। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो बुद्ध चरित नहीं है, बाकी सभी ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है, कौन है? उत्तर रामचरित। बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है छक्के छूटना, तो ये इसका मुहावरा होगा कि छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना। प्रश्न संख्या 10, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या होगा? नष्ट कर देना। अब आता है प्रश्न संख्या 11, अनंत का अर्थ क्या होगा? जिसका अंत न होता हो। प्रश्न संख्या 12, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है श्री आनंद कुमार जी, ठीक है, क्योंकि जब हम अपना नाम बताते हैं तो श्री नहीं लगाकर बताते किसी को, क्या बताते हैं कि आनंद कुमार है, इस तरह से। प्रश्न संख्या 13, भाई आकर चला गया, वाक्य प्रकार बताइए, तो यह सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 14, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा है? उपयुक्त, यह वाला बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अनुग्रह अशुद्ध है, महीना, क्रिया, सप्ताह ये सभी शुद्ध शब्द हैं। प्रश्न संख्या 16, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है कक्षा। प्रश्न संख्या 17, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, कौन सा है? भास्कर है, बाकी सभी शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 18, अज्ञेय शब्द का विलोम क्या होगा? विज्ञेय। प्रश्न संख्या 19, सामिस का विलोमार्थक शब्द है निरामिस। प्रश्न संख्या 20, विवाद शब्द का विलोम होता है निर्विवाद। प्रश्न संख्या 21, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त। प्रश्न संख्या 22, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विषाद है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? तो अभिमान इसमें एकार्थी प्रतीत होने वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 24, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है, क्या है? कान। कर्ण संस्कृत का तत्सम का रूप है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो रोशनदान है, ठीक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें उजाला तद्भव है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, वह है इसमें आलमारी, यह है तुर्की शब्द नहीं है, मतलब यह अशुद्ध है। और प्रश्न संख्या 28, त्वदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, सिलाई नहीं है, बुराई, भलाई, अच्छा ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो प्रश्न में नहीं है, क्योंकि अपने आप में मूल शब्द है। प्रतिष्ठा में भी प्रति प्लस स्टार, संस्कार में भी सम प्लस कार, अधिकार में भी अधि प्लस कार, ये सभी में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 30, जिस कर्मधारी का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ द्विगु समास होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रश्न संख्या 31, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दु प्लस कर, तो इसमें है क्या है? विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 32, उद्वर्ण शब्द में संधि है, तो कौन सी है? व्यंजन है, संधि है इसमें। प्रश्न संख्या 33, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या है? तत्आकार। प्रश्न संख्या 34, भेड़ चढ़ रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या है? भेड़ें चर रही हैं। प्रश्न संख्या 35,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इच्छा इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 36, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी है, क्योंकि कर्म से संबंध बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गरीबी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 38, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है, कौन सा इधर उधर है? तो यह अव्यय है, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में प्रयोग होने के बाद भी अर्थ बदलता नहीं है, ठीक है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 39, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है विस्मयवाचक। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो गुणवाचक नहीं है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ये सभी क्रिया विशेषण के गुणवाचक विशेषण का होता है, क्रिया विशेषण का नहीं होता। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? तो अव्यय को अविकारी शब्द माना जाता है, क्योंकि जिनमें संज्ञा या मतलब किसी भी लिंग वचन आदि में प्रयोग के बाद भी विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है, तो कौन सी है? ड, ध। प्रश्न संख्या 43, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफीम कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो मानक भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 45, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी से हुई है। प्रश्न संख्या 46, लाश किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की है। प्रश्न संख्या 47, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति परिति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। उपरोक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति है। प्रश्न संख्या 48, विभावना अलंकार का लक्षण है, क्या है? बिना कारण के कार्य की सिद्धि। प्रश्न संख्या 49, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन? पिंगल माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 50, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, कर्ण को ही एकमात्र किसने माना है? तो बहुभूति ने माना है। प्रश्न संख्या 52, 10 रूपक के लेखक है, कौन है? धनंजय। प्रश्न संख्या 53, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 54, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। प्रश्न संख्या 55, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। प्रश्न संख्या 56, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है, तो ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 57, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो ये अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिषारण्य राय जी की क्या है? आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 58, वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका है, कौन है? मैत्री पुष्पा जी हैं। प्रश्न संख्या 59, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं, कौन है? लोचन प्रसाद पांडे हैं। प्रश्न संख्या 60, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी है, रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 62, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। प्रश्न संख्या 63, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है, कौन से? देश देशांतर है। प्रश्न संख्या 64, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना की किस खंड में किया है? तो ये निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। प्रश्न संख्या 65, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक है, कौन है? रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 66, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है, क्या है? भाषा की शक्ति। प्रश्न संख्या 67, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न संख्या 68, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट से की जाती है। प्रश्न संख्या 69, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 ईस्वी में ढली थी। प्रश्न संख्या 70, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रसप्रिया है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो छोटा जादूगर के नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है लिखी गई, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था इसको। प्रश्न संख्या 72, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। प्रश्न संख्या 73, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। प्रश्न संख्या 74, हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया है? सरस्वती पत्रिका।
जिसको आगे बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने इसका कार्यभार 1903 ईस्वी में संभाला था और 1920 तक ये इसके संपादक रहे भी थे। प्रश्न संख्या 75, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो राजनीतिक है। प्रश्न संख्या 76, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास से उठाई है? तो निर्मला इनका उपन्यास है ये, इसमें इन्होंने दहेज और अनमेल विवाह की समस्या उठाई थी। प्रश्न संख्या 77, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो ये 1 इंच मुस्कान, इसकी इन्होंने दोनों ने मिलकर रचना की थी। प्रश्न संख्या 78, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? तो शिवपूजन साहे विख्यात हैं। प्रश्न संख्या 79, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। प्रश्न संख्या 80, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन है। प्रश्न संख्या 81, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो रंगभूमि का है। प्रश्न संख्या 82, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 83, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष की है। प्रश्न संख्या 84, रेशमिताई एकांकी के रचनाकार हैं कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 85, प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है? नाटक है ये प्रेमचंद जी का। प्रश्न संख्या 86, अंजो दीदी किस रचयिता के नाट्य रचना है ये? उपेंद्र नाथ अशोक की है। प्रश्न संख्या 87, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कल्याणी मगध की पटरानी है, यह वाला गलत है। प्रश्न संख्या 88, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 89, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं कौन है? भारत भूषण अग्रवाल हैं। प्रश्न संख्या 90, भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 91, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। प्रश्न संख्या 92, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह क्या है? मछलीघर है। प्रश्न संख्या 93, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 94, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। यह उक्त कथन किसका है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे जी का है। प्रश्न संख्या 95, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है कौन है? रघुवीर साय हैं। प्रश्न संख्या 96, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, तो वह है कौन सा है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यह वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 97, नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 98, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में मिलता है। प्रश्न संख्या 99, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख, ये पंक्ति इनके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 100, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 101, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक है कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। प्रश्न संख्या 102, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। प्रश्न संख्या 103, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की है यह पंक्ति। प्रश्न संख्या 104, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की है ये, कलाधर उपनाम से लिखते थे। प्रश्न संख्या 105, चंपू काव्य और उसी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 106, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहकर इसको वापस कर दिया था कि रसिक केंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। ठीक है, तो ये निराला जी की जूही की कली को उन्होंने वापस कर दिया। प्रश्न संख्या 107, में नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो सांदे गीत से। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदवद अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानी है यह वाला। गणानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मैं शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी। वृंद सत्सई का विषय वस्तु क्या है? नीति। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का मानते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो रमैनी कहते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? अकबर के। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य नहीं है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य का है। चंदनबाला रास के रचयिता हैं कौन है? आसगूक कवि हैं ये। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है।